हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे यह ऑसम लैंडिंग पेज, जिसके अंदर हमारा लोगो है, नेविगेशन मेन्यू है, हेडर टेक्स्ट है और ज्वाइन बटन है और राइट साइड में एक इमेज है। और यह लैंडिंग पेज कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होगा। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करूं और इसे मैं यहाँ से छोटा करूं, तो अब आप देख सकते हैं यह लैंडिंग पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करूं तो एक साइड बार ओपन होगा, जिसके अंदर हमारा नेविगेशन मेन्यू है। और इस क्लोजिंग बटन पर क्लिक करूं तो हमारा साइड बार क्लोज हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इस ऑसम लैंडिंग पेज को। इसे बनाने के लिए हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इस फोल्डर का नाम देंगे हम एक्स वेब डिज़ाइन और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो VS कोड में ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, सम और ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। तो अब हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है VS कोड में। इसके बाद हम HTML का फाइल बनाएंगे। तो HTML का फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम देंगे हम index.html। तो अब हमारा HTML का फाइल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम डॉक लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इससे हमारा HTML का बॉयलर प्लेट आ जाएगा। और इसके बाद हम CSS का एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और CSS फाइल को हम HTML में लिंक करेंगे। तो CSS का फ़ाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम देंगे हम style.css। तो हमारा CSS का फाइल भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इसे HTML में लिंक करेंगे। तो HTML में लिंक करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लिंक और इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद इस href में हम CSS फाइल का पाथ देंगे। तो हमारा CSS का फाइल नेम है style.css। तो अब हमारा CSS फाइल भी लिंक हो चुका है। और इसके बाद हम इस टाइटल का नाम चेंज करेंगे और इसका हम नाम देंगे हम एक्स वेब डिज़ाइन। और इसके बाद हम बॉडी के अंदर एक डिव बनाएंगे, जिसे हम कंटेनर क्लास नेम देंगे। और इस कंटेनर क्लास नेम के अंदर हमारा सारा कंटेंट होगा। इसके बाद हम नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे, इसके लिए हम nav टैग का यूज करेंगे। और इसके बाद हम इमेज टैग लिखेंगे और इस इमेज टैग के अंदर हमारा लोगो होगा। तो इमेजेज और बाकी सारे इमेजेज को हम एक फ़ोल्डर में रखेंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फोल्डर का नाम देंगे हम एसेट्स और इंटर प्रेस करेंगे। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर हमारा सारा इमेजेज होगा, जिसे मैं अपने डेस्कटॉप से कॉपी कर लूँगा। तो ये हमारा सारा इमेजेज है और इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पर एसेट फोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा सारा इमेजेज आ चुका है एसेट फोल्डर के अंदर। उसके बाद मैं इसे क्लोज करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा सारा इमेजेज आ चुका है एसेट फोल्डर के अंदर। और अब हम इस इमेज टैग के अंदर लोगों का पाथ देंगे। और इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे, जिसे हम nav मेन्यू क्लास नेम देंगे। और इस डिव के अंदर हमारा नेविगेशन मेन्यू रहेगा और यहाँ पर हम UL टैग लिखेंगे और li टैग लिखेंगे। और इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगा और इसे 3 टाइम्स पेस्ट करूँगा।
और इसके बाद हम अलाइड टैग के अंदर लिखेंगे होम एक्सप्लोर अबाउट, और इसके बाद मैं इसे सेव करूँगा और इसे लाइव सर्वर से ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो और नेविगेशन मेन्यू विजिबल है ब्राउज़र पे। और इसके बाद हम इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे और इस लोगो और नेविगेशन मेन्यू को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर हम यह कलर कोड देंगे इसे। और इसके बाद लिखेंगे हाइट 100 VH, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है। इसके बाद हम इस लोगो और नेविगेशन मेन्यू को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ से मैं इस कंटेनर क्लास नेम को कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे विथ 85%, हाइट 100%, मार्जिन ऑटो। और इसके बाद हम इस नैप टैग को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 100%, मार्जिन 20px, 0px, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। और इसके बाद हम इस लोगो को प्रॉपर्टी देंगे। तो यह लोगो हमारा नैप टैग के अंदर है, तो इस नैप टैग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इमेज टैग को, और इसके बाद इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 200 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो लोगो अब सही दिख रहा है। इसके बाद हम इस नेविगेशन मेन्यू को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो हमारा नेविगेशन मेन्यू इस नैप टैग के अंदर है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, गैप 50px, और इसके बाद हम इस UL टैग और अलाई टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे nav UL li डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन 0px 10px। उसके बाद हम li टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे li लिस्ट स्टाइल नन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फॉन्ट साइज 14px, पैडिंग लेफ्ट 20px, कर्सर पॉइंटर, और इसे हम सेव करेंगे।
तो अब हमारा नेविगेशन मेन्यू भी स्टाइल हो चुका है और इसके बाद हम एक कॉन्टैक्ट बटन बनाएंगे यहाँ पर। तो चलते हैं HTML फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटन और इसका हम क्लास नेम देंगे कॉन्टैक्ट बटन। और इसके बाद हम इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इस बटन का मैं क्लास नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 150 px, padding 10 px, font size 14 px, border radius 50 px, background color white, outline none, cursor pointer। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब हमारा नेविगेशन मेन्यू क्रिएट हो चुका है और इसके बाद हम हेडर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे जिसे हम हेडर क्लास नेम देंगे। और इस डिव के अंदर हमारा हेडर टेक्स्ट और इमेज रहेगा। और इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे जिसे हम हेडर टेक्स्ट क्लास नेम देंगे। और यहाँ पर हम h1 टैग को लेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट को लिखेंगे। तो टेक्स्ट को मैं पहले ही कॉपी कर लिया था तो इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद हम पैराग्राफ टैग को लेंगे और इस पैराग्राफ टैग के अंदर भी मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे और इस बटन का हम क्लास नेम देंगे हेडर बटन। और यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन कम्युनिटी। और इसके बाद हम एक इमेज टैग लेंगे जिसके अंदर हमारा हेडर इमेज रहेगा और इस src के अंदर हम इमेज का पाथ देंगे। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा हेडर टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट और बटन और हेडर इमेज विजिबल है वेब पेज पर। तो अब हम इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो सबसे पहले हम हेडर क्लास नेम को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और इसके बाद हम इस हेडर टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 650 px, मार्जिन 150 px, 0 px, फॉन्ट साइज 36 px। और इसके बाद हम इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो टेक्स्ट है इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट साइज 18 px, पैडिंग टॉप
15px मैक्स विथ 450px और इसे हम सेव करेंगे। और इसके बाद हम इस हेडर बटन को CSS प्रॉपर्टी देंगे। मार्जिन टॉप 24px विथ 220px, हाइट 60px, बॉर्डर रेडियस 50px, बैकग्राउंड और इसे हम यह कलर कोड देंगे। कलर वाइट, आउटलाइन नन, कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज 17px, फॉन्ट वेट 400। और इसके बाद हम इस हेडर इमेज को CSS प्रॉपर्टी देंगे जो कि हमारा हेडर क्लास नेम के अंदर है। तो इस हेडर क्लास नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 550px, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, मार्जिन टॉप 10px और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लैंडिंग पेज डिज़ाइन हो चुका है। इस लैंडिंग पेज को और बेहतर बनाने के लिए हम गूगल फॉन्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा आउटफिट फॉन्ट और इसके बाद हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और इस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसे भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इसे हम सेव करेंगे। तो अब हमारा लैंडिंग पेज सही दिख रहा है और इसके बाद हम इस लैंडिंग पेज को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो अभी यह लैंडिंग पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम चलेंगे CSS फाइल पे और यहाँ पर हम मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंड मैक्स विथ 600px और इसके अंदर हम CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो सबसे पहले हम इस लोगो को स्मॉल करेंगे। तो हमारा लोगो इस नैव टैग के अंदर है तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसे प्रॉपर्टी देंगे नैव img टैग विथ 200px, पैडिंग टॉप 12px और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और इसके बाद हम इस नेविगेशन मेन्यू को स्टाइल करेंगे। तो इस नेविगेशन मेन्यू के लिए हम यहाँ पर एक साइड बार बनाएंगे जिसके अंदर हमारा नेविगेशन मेन्यू रहेगा। तो इसके लिए हम दो इमेज लेंगे, एक इमेज हमारा होगा ओपन आइकन का और एक होगा हमारा क्लोज आइकन का। तो ओपन आइकन पर क्लिक करने पर हमारा साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा और क्लोज आइकन को क्लिक करने पर हमारा साइड मेन्यू क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम
एक इमेज टैग लेंगे और इसके अंदर हम इमेज का पाथ देंगे। और इसका हम क्लास नेम देंगे img आइकन और ओपन आइकन। और इस यूआरएल टैग के बाद हम एक इमेज टैग लेंगे और यहाँ पर हमारा क्लोज आइकन होगा, तो इसे हम पाथ देंगे। और इसे हम क्लास नेम देंगे img आइकन। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा दोनों आइकन विजिबल है। इस दोनों आइकन को इस लैंडिंग पेज पर विजिबल नहीं होना चाहिए, और जब हम इसे मोबाइल डिवाइस पे ओपन करें तभी यह विजिबल होना चाहिए। तो इसे हम नॉर्मल स्क्रीन से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पर डॉट इमेज आइकन डिस्प्ले नन, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इनविजिबल हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये विजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें मीडिया क्वेरी के अंदर CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो यहाँ से मैं इस इमेज आइकन को कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे विथ 60px डिस्प्ले ब्लॉक, और इसे हम सेव करेंगे। तो यह दोनों आइकन हमारा मोबाइल मेन्यू पर विजिबल है। और इसके बाद हम इस कॉन्टैक्ट बटन को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे nav कॉन्टैक्ट बटन डिस्प्ले नन, और इसे हम सेव करेंगे। तो हमारा कॉन्टैक्ट बटन यहाँ से रिमूव हो चुका है। और इसके बाद हम एक साइड बार बनाएंगे जिससे इस आइकन को क्लिक करने पर साइड बार ओपन हो जाए और इस आइकन को क्लोज करने पर साइड बार क्लोज हो जाए। और इस साइड बार के अंदर हमारा नेविगेशन मेन्यू रहेगा। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम वेरिएबल का यूज करेंगे और इस वेरिएबल का नाम देंगे हम साइड मेन्यू इज इक्वल टू, और इसके बाद हम डाउन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आईडी को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद हम इसमें आईडी को पास करेंगे। तो यूएल टैग के अंदर हम एक आईडी बनाएंगे और इस आईडी का नाम देंगे हम साइड मेन्यू। उसके बाद मैं यहाँ से इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे ओपन मेन्यू और क्लोज मेन्यू का। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ओपन मेन्यू और यहाँ पर लिखेंगे साइड मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट राइट इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हम एक क्लोज मेन्यू का फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्लोज मेन्यू और यहाँ पर लिखेंगे साइड मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट राइट इज इक्वल टू -200px। और इसके बाद हम इस दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे इस दोनों इमेज के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक और इसके अंदर हम फंक्शन को पास करेंगे क्लोज मेन्यू इसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा
और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसे मैं रीनेम करूँगा ओपन मेन्यू। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और CSS लिखेंगे ओपन मेन्यू और क्लोज मेन्यू के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट ओपन आइकन और इस क्लास नेम को हम प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन फिक्स्ड राइट 30 px विथ 40 px। और इसके बाद हम nav और ul टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे nav ul और इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन फिक्स्ड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम टॉप 0 गैप 30 px बैकग्राउंड कलर दिस कलर कोड। राइट -200 px with 200 px height 100% z index to transition राइट 0.5 सेकेंड। और इसके बाद हम nav ul और li टैग को प्रॉपर्टी देंगे nav ul li और यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट साइज 24 px और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। और इसके बाद हम इस आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारा साइड बार ओपन हो चुका है। और इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे तो हमारा साइड बार क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद हम इस टेक्स्ट बटन और इमेज को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो हमारा हेडर टेक्स्ट है H1, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसे प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट साइज 40 px और इसे हम सेव करेंगे। तो अब हमारा टेक्स्ट भी सही दिख रहा है, बट इस इमेज को हम अप करेंगे, उसके नीचे हमारा टेक्स्ट रहेगा। तो इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। हमारा हेडर इमेज इस हेडर क्लास नेम के अंदर है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारा इमेज अप हो चुका है, बट इस इमेज का साइज़ अभी बड़ा दिख रहा है, तो इसे हम छोटा करेंगे। तो इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हमारा इमेज इस हेडर क्लास नेम के अंदर था, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर हम इससे प्रॉपर्टी देंगे विथ 70% मार्जिन ऑटो मार्जिन टॉप 50 px और इसे हम सेव करेंगे। तो अब हमारा इमेज भी अब सही दिख रहा है। और इसके बाद हम इस टेक्स्ट और बटन को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो हमारा टेक्स्ट इस हेडर क्लास नेम के अंदर है, तो इसे कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 90% मार्जिन ऑटो मार्जिन टॉप 50 px और इसके बाद हम इस बटन को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इस बटन का मैं क्लास नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे विथ 180 px हाइट 60 px फॉन्ट साइज 16 px मार्जिन बॉटम
30px और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब हमारा लैंडिंग पेज कंप्लीट मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।